जब कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो जब वो प्रसिद्ध हो जाता है तो उसके पास वो तमाम शक्तियां आ जाती हैं, वो प्रसिद्धि आ जाती है, जिसके दम पर वो अपना काम और समाज का जो रुख है वो अपनी तरफ मोड़ सकता है। और मैंने अभी अपने पिछले वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि कैसे जो है वो सेलिब्रिटी चुनाव में आते हैं और चुनाव को जो है वो प्रभावित करते हैं। दोस्तों, हाल ही में जो बीजेपी का जो एक अनाउंसमेंट किया है बीजेपी ने कि एक लोक गायिका मैथिली ठाकुर को वो दरभंगा या उसके अपने ग्रामीण क्षेत्र बेनीपट्टी से उतारेगी बीजेपी पार्टी, इसके विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ता ने वहां पे हंगामा खड़ा कर दिया है। उन्होंने ये बोला है कि जिसने कभी समाज के लिए कुछ काम नहीं किया, जिसने समाज को देखा तक नहीं, वो समाज के लिए क्या वो काम कर सकती है, वो तो कुछ भी नहीं करेगी समाज के लिए। और इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में जो है वो एक पूजा का आयोजन किया गया था वहीं मैथिली ठाकुर के गांव के पास जो है, वहां पर लोगों ने आग्रह किया मैथिली ठाकुर को कि आप आकर के अपने गांव के पास अपने ग्रामीणों के बीच एक प्रोग्राम करें। हुआ कि उनके पिताजी ने पहले बोला कि आप पहले 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में जमा करो, फिर हम आकर के वहां प्रोग्राम करेंगे। तो आप ये समझ सकते हो कि किस तरह से जो है वो जो चुनाव जीतने के बाद वो समाज की सेवा करेगी। हो सकता है उनका विचार बदल जाए या फिर वो एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, लेकिन अभी जो तात्कालिक स्थिति है वो ये है कि वो जब एक प्रोग्राम नहीं कर सकते अपने गांव वालों के बीच, तो वो क्या ही सेवा करेंगी आकर के क्षेत्र के लिए। ये आप लोग खुद समझदार हैं और इसका निर्णय आप लोग खुद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हर पार्टी कुछ ना कुछ अपना जो है वो एक मास्टर स्ट्रोक लाती रहती है, बजाय इसके कि जनता की जो है वो भलाई का ख्याल क्या है, क्या जनता को कौन बेहतर तरीके से समझ रहा है, कौन बेहतर तरीके से समझ सकता है और जनता की जो है परेशानियों से कौन जो है वो अवगत है। सिर्फ पार्टी जो है वो एक चीज समझती है कि इसका जो फेस वैल्यू है, इसकी जो प्रसिद्धि है, उसको कैसे करके वोट में कन्वर्ट कर ले ताकि वो जो सीट है वो हमारे फेवर में आ जाए। और यही कहीं ना कहीं इसी तरह का कोई मास्टर स्ट्रोक प्लान जो है वो बीजेपी ने तैयार किया है। बीजेपी ने तय किया है कि मैथिली ठाकुर को जो है वो वहां से या तो दरभंगा से या बेनीपट्टी क्षेत्र से खड़ा करेंगे और फिर उसके बाद जो है उसकी प्रसिद्धि को जो है वो वोट में कन्वर्ट करके एक सीट का अपने लिए एक सीट पुख्ता करने की तैयारी में है बीजेपी की पार्टी। दूसरी तरफ ये जनता के ऊपर है कि जनता को समझना है कि जो हालिया जो बयान है वहाँ के उनके खुद के अपने क्षेत्र के लोगों का कि उन्होंने एक प्रोग्राम तक नहीं किया अपने क्षेत्र में आकर के, वो क्या ही सेवा कर पाएंगे अपने क्षेत्र के लिए। ये बात अलग है दोस्तों, जब उनके पास चीजों का अभाव था, जब मैथिली ठाकुर के पास चीजों का अभाव था, उनके स्ट्रगल का दौर था, तब वही ग्रामीणों ने, वहीं के लोगों ने या फिर चाहे दिल्ली में रहते वो मैथिल भाषी लोग जो भी है, उन लोगों ने उनका भरपूर सहयोग किया और जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर हैं, उनके गानों को सुना, उनके संगीत को सराहा और जिसकी वजह से आज वो इस मुकाम पर हैं। तो जहां तक मैं समझता हूँ और मेरी व्यक्तिगत राय है कि अगर रिक्वेस्ट आ रही थी तो कम से कम उनके पिताजी को जो भी नेगोशिएशन है, देखो फ्री के लिए तो कोई काम नहीं करता है, लेकिन जो भी नेगोशिएशन होती वो करके कम से कम एक प्रोग्राम तो वहां बनता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो इससे ये होता है कि आप समाज के प्रति कितने संवेदनशील हैं, इससे संवेदनशीलता झलकती है। ये जो नाराजगी है लोगों की, वहां के लोगों की, ये कहीं उल्टा न पड़ जाए बीजेपी को और ये मैथिली ठाकुर को वहां से खड़ा करके कहीं ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल उनके ऊपर जो है वो ठीक उल्टा काम करे और ये सीट जो है वो बीजेपी वहां से गवा दे। कि हो सकता है ये मैथिली ठाकुर की अपनी व्यक्तिगत राय न हो, क्योंकि उनके ज्यादातर डिसीजन जहां तक लगता है ऐसा कि उनके पिताजी लेते हैं, तो हो सकता है वहां पे उस प्रोग्राम में भाग न लेना मैथिली ठाकुर का व्यक्तिगत निर्णय न हो, उनके पिताजी का निर्णय हो। हालांकि जो मधुबनी और दरभंगा का क्षेत्र है वहाँ पे बीजेपी का एक दबदबा रहा है पिछले कुछ सालों में, तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या मैथिली ठाकुर वहां से खड़ी होंगी और खड़ी होंगी तो वो कितनी सेवा कर पाएंगी। देखने वाली बात होगी कि आगे उनका जो सफर है वो कैसा रहेगा और वो कितनी सेवा कर पाएंगी लोगों के लिए। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, उसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।